किसी पटवारी के पास अगर किसान जाएगा, किसान अपनी ज़मीन संभालेगा, और वही पटवारी के पास अगर कोई जमाबंदी लेने जाएगा तो वो 500 रुपये मांगेगा। अगर वो 500 रुपये नहीं देगा तो आज नहीं वो कमी रहेगी, कल आना, कल जाएगा तो कल नहीं परसों आएगा, तो आखिर वो किसान क्या करेगा? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज के टाइम में माना तो आप जो अधिकारी है वो साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं और इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देवी सिंह जी का जो पंचायत समिति तहसील बिंग वो आपने प्रधान की बात करा तो वो कांगो है। देखिए, नहीं बोलते मेरे पास ले प्रधान जी को, मेर शाग, महेंद्र बिक्का, सुगना माकड़ और अरविंद शिवर तंतौर से, और मूलजी माकड़ और नंदराम कसनिया। पुलिस प्रशासन में जो एसओज लगते हैं बॉर्डर एरिया पर, वो बहुत बड़ा घोटाला करके लगते हैं, और वो इसलिए लगते हैं वहाँ के ताकि चुने कमाई अधिक कमाई की जा सके। ये हमारे जो इंजीनियर है ना, वो सारे सिफारिशों से लगे हुए हैं। हकीकत तो ये है, उनको काम नहीं आता। नमस्कार, राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपने सागे पिछली बार इंटरेस्ट देने की जरूरत ही कौन, पिछली बार है जगह एक खतरनाक इंटरव्यू दियो और रीट की पेपर की जगह तक बात की जाए तो एकदम बढ़िया खुलासा करियो। आज फिर आप राजस्थान के बात करा ला, विकास की दर कितनी है भी बाद में बात करा दी, युवा ने कितनी नौकरी मिलने लग रही है। नमस्कार सर। देखिए, राजस्थान सरकार ने काफी नौकरियां निकाली हैं। अच्छा, बात करूं तो आज के टाइम में लगभग 1.5 लाख नौकरी है जो अखबार में आने लग रही भी सर, युवा ने कति कुछ मिलने लग रही। देखिए, सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए, बेरोजगार नौकरी देने के लिए 1.5 लाख नौकरियां तो निकाल चुकी हैं जिनके पेपर हुए हैं, और भी निकालेंगी। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट जो है उनको नौकरी देने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक सवाल इस बात का है, घोटाले की जो बात आई है, बीजेपी सरकार में जो वन मंत्री थे, उस समय के जो लोग थे उन्होंने घोटाले किए, और वही टीम आज वापिस सक्रिय है। अच्छा, एक मान सका आप कि जो बीजेपी सरकार के में जगह घोटाला करने व्यक्ति है वे वापस सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय हो गया, यानी बीजेपी की सरकार में जिन्होंने वन मंत्री के साथ मिलकर घोटाले किए थे वो वापस सक्रिय हो चुके हैं। मैं नाम खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि नाम खुलासा करने से एक द्वंद्व शुरू हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है, वो हो सकता है अगर किसी को किसी बात की अगर जानकारी लेनी है ना, तो वन विभाग के दफ्तर में जाके वहाँ जयपुर से सेक्रेटरी से पता कर ले कि किस प्रकार से घोटाले हुए थे। बज्जू पंचायत समिति तहसील बिंग वो आपने प्रधान की बात करा तो वो कांगो है। देखिए, पंचायत समिति प्रधान जो है वो वैसे तो पहले बीजेपी का था, बाद में वो भंवर सिंह जी के साथ आ गया, कांग्रेस का है, और अब कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस के साथ है। तो जटे तक बात करें तो बज्जू प्रधान है, एक खुद की सीट है, प्रधान की आपकी सीट है कांग्रेस की, लेकिन जहाँ तक अपने बीकानेर क्षेत्र की बात की जाए तो जिप्सम है वो बहुत बड़ा खैण है, और जो वो बज्जू प्रधान है वो खुद अवैध खनन कर रहा है, तो इसमें अपनी क्या मानी है? देखिए, इस बात की मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि हो रहा है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है जो बज्जू प्रधान के खिलाफ है। देखिए, प्रधान हो चाहे प्रधान कोई किसी प्रकार का प्रधान कभी आए, वो सत्ता के साथ रह के इस प्रकार के काम करते हैं, और ये बॉर्डर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बुरा हो रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देवी सिंह महावीर सिंह, उसने गांधी कॉलोनी में मकान बनाया है अपना। उस मकान की कीमत कम से कम 50 करोड़ से ऊपर है। वो एक सिपाही था, वो उसने पैसे कहाँ से लाया? और हमारे जो वर्तमान में महापौर हैं, उनके पति के पास पैसे कहाँ से आए? भी उसके पति के पास वो तो कैंटीन चलाते थे क्या नाम वेटरनरी कॉलेज में, लेकिन आज उनके पास इतनी संपत्ति है, कुछ संपत्ति है जो कहाँ से आई वो? ये उस समय भी घोटाले थे, उस समय भी भूमाफिया चुना भूमाफिया काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार को सख्त सख्त कदम उठाने चाहिए। और सर मैं बात करूंगा, घोटाले तो थे बता दियो हर सरकार में होने लग रही है, लेकिन मैं बात करने लग रही हूँ कोलाई क्षेत्र के बज्जू पंचायत समिति की, जो बॉर्डर इलाका है, भी मतलब अवैध खनन है जो चालन लग रही है, लेकिन बिंग में एक माफिया, जो माफिया उसके साथ है, वो खुद अपने मुंह से ये बोल रहा है कि हम इस अधिकारी को इतना इतना भत्ता देते हैं, और इस हिसाब से अगर आपको जिप्सम निकालना है तो आप भी कर सकते हो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पुलिस प्रशासन में जो एसओज लगते हैं बॉर्डर एरिया पर, वो बहुत बड़ा घोटाला करके लगते हैं, और वो इसलिए लगते हैं वहाँ के ताकि चुने कमाई अधिक कमाई की जा सके। और ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि राजनेता इस प्रकार से बॉर्डर एरिया पर इस प्रकार खनन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जानी चाहिए, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो विधायक हो। अच्छा, एक चीज की आप बात करूँ तो अगर वो अवैध जो खनन हो रही है वो सरकार की लीज पर अगर और काम होवे तो राजस्थान आज खटे होने खटे पहुंची। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं बड़ा स्पष्ट बात कहूँगा कि जहाँ चुना है वहाँ सरकार को लीज दे देनी चाहिए, ताकि लीज से गवर्नमेंट को पैसा मिले और ये भूमाफिया जो है ना ये खनन नहीं कर पाए। मैं एक चीज़ में थोड़ा थारो ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अवैध खनन है जो जमीन में तो हो रही हो, जो हो रही है किसान की खेत पर तो, लेकिन एक सरकारी भूमि पर तो सरकार के अलावा कोई कर भी को नहीं सके। देखिए, वन विभाग के जमीन पर भी घोटाले हो रहे हैं। ये वन विभाग के कर्मचारियों की कमी है कि वो ध्यान देते नहीं है। क्यों नहीं वो करते? वहाँ अपने ऐसी खाइयाँ बढ़ा दें कि ट्रक अंदर जा ही नहीं सके, खनन बंद हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन वो भी उनसे मिले हुए हैं। अच्छा, आज के टाइम में माना तो आपा जो अधिकारी है वो साथ मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ना दीन है ना धर्म है, ना कोई सरकार आ जाए, इनको तो दो पैसे कमाने हैं अपने। मतलब ये तो इनका सिस्टम ये बन चुका है कि कहाँ से कितना पैसा बटोरा जाए, क्योंकि ये पैसा साथ लेके जाएंगे। इन्होंने वो कफन बना रखा है अपना, जो उसमें पैसे डालेंगे और ऊपर जाएंगे लेके। अब वो ये नहीं सोच रहे कि इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है। और बॉर्डर एरिया पर खनन खोलने का मतलब पाकिस्तान जैसा है ये देश जो हमेशा अटैक करता है। अभी उसने जो है कल परसों खाजोड़ा क्षेत्र में 20 करोड़ की हीरोइन फेंकी है। वैसे लोगों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि जैसे बॉर्डर आप उसके अंदर छेद करोगे तो वहाँ से उस साइड से जो है वो पाइप डाल के मतलब जो है वो अफीम है और अंदर जो अन्य दवाइयाँ हैं देसी, मतलब जो है जैसे तरस है, गांजा है और ये हशीश है और एक चिट्टा हो रहा था उसे कहते हैं, वो फेंकना शुरू कर देंगे। ये आज बॉर्डर एरिया पर सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। आज गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा इस बात की ब्लैक हो रही है और लोग खराब, जिंदगी खराब हो रही है उनकी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे नौजवान जो है इसकी ओर नहीं जाएं। और इस प्रकार से अगर बॉर्डर एरिया पर गलत तरीके से अगर ये खनन होता है तो उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसी देश के लिए बहुत खतरा है। अच्छा, राजस्थान की जटा तक बात करा तो राजस्थान प्रगतिशील बनी है, 2 नंबर आए हो देश पर। लेकिन जहाँ युवा की बात की जाए या जो भ्रष्टाचार की बात की जाए वहाँ पे 1 नंबर कैसे चल रहा है? देखिए, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि भ्रष्टाचार पे 1 नंबर है, क्योंकि आदमी की एक फितरत है। मुझे अगर काम करवाना है अपना पटवारी से मिलके तो मैं पैसा दूंगा उसको कि मेरा काम इजीली हो जाए। इसलिए आप भ्रष्टाचार किसकी बात, आम आदमी। एक चीज़ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, किसी पटवारी के पास अगर किसान जाएगा, किसान अपनी ज़मीन संभालेगा, और वही पटवारी के पास अगर कोई जमाबंदी लेने जाएगा तो वो 500 रुपये मांगेगा। अगर वो 500 रुपये नहीं देगा तो आज नहीं वो कमी रहेगी, कल आना, कल जाएगा तो कल नहीं परसों आएगा, तो आखिर वो किसान क्या करेगा? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि सारी जमाबंदियाँ साइन शुदा ऑनलाइन कर दी। आप ई मित्र पे जाइए, 10 रुपये जमा कराओ और अपनी सर्टिफिकेट तो जमाबंदी होगी। ऐसे ही काम है, आगे चल रहा हूँ मैं। दूसरी बात है, जहाँ तक नक्शा बनाने की बात है, गिरदावरी देने की बात है, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हम शिकायत नहीं करना चाहते, ना हम तहसीलदार की शिकायत करना चाहते, ना हम पटवारी शिकायत करना चाहते और ना हम अफसरों, क्योंकि आम आदमी वहाँ तक पहुँचता नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आम आदमी अगर पहुँचने लग जाए और आम आदमी उसकी शिकायत शुरू कर दे तो ये भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। अभी मैं बताता हूँ छोटा सा उदाहरण आपको। रतनपुरा सोसाइटी है संगरिया में, एक रतनपुरा, उस सोसाइटी में 20 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब से नहीं हो रहा, पिछले सरकार से लेके, और अब उस सरकार ने उस पर जो है जांच बिठाई है और व्यवस्थापक वगैरह लोगों के पैसे खा गए। इस प्रकार गाड़ी कमाई करने और भ्रष्टाचारी जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ जनता को खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक जनता नहीं खड़ी होगी, इनके आंदोलन नहीं करेगी ना, तब तक होने वाला कुछ है नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो बीकानेर की धरोहर है जूनागढ़, जूनागढ़ के सामने इन्हें निकला तो गंदगी पड़ी है और सड़क है जो कि कन्ना वो जो सिविल लाइन है बात धसी है। बात करा तो कांग्रेस की और बीजेपी दोनों की बात करा तो जहाँ महापौर है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि वो काम नहीं करने दे रहे, कांग्रेस है वो बोल रहे हैं कि महापौर है वो काम नहीं कर रहे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि पश्चिमी क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं मजबूत रहे हैं और पूर्वी क्षेत्र में विधायक जो रहे हैं वो हमेशा कमजोर रहे हैं।
अभी बाईसा है तो बाईसा को किसी से कोई लेना देना नहीं है, वही ईमानदार है, ना किसी सिफारिश करती ना कोई लेना देना उस बात से। और जब तक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक ये बातें हो नहीं सकती। आज चूंकि शहर के विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं और आज वो 3 नंबर की पोजीशन में है, तो वो जो पैसा अपना आ रहा है पूर्व का वो भी पश्चिम में लगा रहे हैं। वो इसके लिए महापौर को चाहे को बीकानेर की पूर्व की जनता को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा कि साहब पूर्व की स्थिति को सुधारो। जहाँ तक जूनागढ़ की बात है, खाड़ी की बात है, इस तो 1980-82 में तो सीवर लाइनें पड़ी थी, उनका टाइम खत्म हो गया। इनको चेंज किया जाना चाहिए था, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। चेंज उनको कर दिया, लेकिन उनको इस तरह के, एक तो जो बीकानेर के इंजीनियर है उनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनसे द्वारा सम्मानित करवाना चाहिए, इस तरह का काम किया है। चलते चलते पता नहीं कौन सी सीवर लाइन धंस जाए। देखिए हमारे जो इंजीनियर है ना वो सारे सिफारिशों से लगे हुए हैं। हकीकत तो ये है उनको काम नहीं आता, अभी ज्ञान उन्होंने रखा है, प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में बीकानेर में इतनी बरसात होती थी 1 इंच पानी कहीं रुकता नहीं था। कारण क्या था? उन्होंने सीवरेज सिस्टम इस टाइप से किया हुआ था कि सारा पानी बल्लभ गार्डन जाया करता था। और ये सूर सागर जो है, जो नासूर जी से बना हुआ था, ये पहले साफ पानी का था। यहाँ लोग सब्जियां उगाते थे, साफ पानी आता था, गंदा पानी आता ही नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजनीतिक इच्छा नहीं होने के कारण इस सूर सागर का मतलब जो है वो दुर्गति होगी। और अब भी जो सीवर लाइनें और हैं उसके पीछे कारण ये है कि लोग बाग तो सीवर लाइनों में गटर में जो है ना पॉलिथीन की थैलियाँ हैं, गंदे कपड़े हैं, वो डालते हैं, उससे सीवर लाइन चौक होती है, चौक होने के बाद फूटती है, सड़कें डाउन होती है नीचे। ये भी जनता को अवेयरनेस करनी पड़ेगी अपने को। और दूसरी बात है कि नगर निगम खुद कमज़ोर है। मतलब एक बात मान सका, नगर निगम है जो अब रियो को रहना चाहिए, नगर निगम ऐसा नहीं है। नगर निगम में काम करने की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि महापौर जो है वो डम्मी महापौर है। वो अपने खुद से निर्णय, हालांकि वो पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की है, लेकिन वो डम्मी है, वो लोगों के इशारों पर चलती है। और जैसा लोगों के इशारों पर चलेगी ना तो ये राजनीति ऐसी होनी है। देखिए महापौर की कंडीशन भी वही है, क्योंकि एक बहुत बड़े राजनेता का हाथ पीछे है और वो राजनेता ये चाहता है कि मैं जैसा कहूँ भी ये गुड़ी हलती रहे। और वो गुड़ी कठपुतली से तरह वो हिला रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि जनता के साथ क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या किया जाना चाहिए। आज मोहल्लों में गली जगह जगह गंदगियाँ पड़ी हुई है, इन्होंने डिपर बंद कर दिए, कभी कुछ बात लाते हैं, कभी कुछ बात लेते हैं। कोई निर्णय लेने की स्थिति होनी चाहिए इनकी, जबकि महापौर इस निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। कि जब तक कि केंद्रीय सत्ता का जो व्यक्ति है बड़ा बैठा हुआ वो उसको नहीं कहता तब तक कुछ नहीं करती। तो अपने साथ ही की बातचीत चल रही, राजस्थान के पूरे के मत लेरा पर बात करी है, लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।